तुम्हें तो बस अपनी मनमानी करनी है, चाहे इसके लिए तुम्हारा परिवार बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। नुकसान पे नुकसान कर रहे हो तुम बिजनेस में, अपने डैड का दिल, उनका विश्वास तोड़ रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें इस बात की भी फिक्र नहीं है। तुमने तो हमें दुख देने की कसम जो खा रखी है, एक मुसीबत से हम निकलते नहीं कि दूसरी टेंशन खड़ी कर देते हो। और अब तुम्हें और मौका नहीं मिलेगा रणवीर, डू यू अंडरस्टैंड? इस परिवार का समाज में रुतबा है रणवीर, जिसे जुटाने में बरसों की मेहनत लगी है, और तुम इस परिवार को, बिजनेस को तबाह करने पर तुले हो। और हम तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे, हरगिज़ नहीं। आज तुम्हें बताना होगा रणवीर कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अचानक ऐसा कौन सा काम आ जाता है जिसकी वजह से तुम अपनी जिम्मेदारी निग्लेक्ट कर रहे हो? वो ऐसा क्या है रणवीर जिसके लिए तुम अपने डैड की बात का मान भी नहीं रख रहे हो? बताओ हमें, वो ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? बताओ। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगा। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, बस। बस कितनी आसानी से तुमने कह दिया बस। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा ये बस हमें चुप रहने के लिए बेबस कर देगा तो तुम गलत सोच रहे हो रणवीर। आज तुमने एक मां को निराश किया, अपनों को ठेस पहुंचाई है तुमने, रिश्तों का मजाक उड़ाया तुमने, और आज तुमने एक मां को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि हमने एक नालायक बेटे को जन्म दिया है, एक नालायक बेटे को। भाभी, ये आप क्या कह रही? ये इसी लायक है सत्य। आपने देखा ना इसकी वजह से इंद्रजीत का क्या हाल हुआ है, लेकिन नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिससे इस घर की कोई परवाह नहीं है, उससे इस घर में रहने का हक भी नहीं है। अगर तुम हमें अपना नहीं समझते हो तो इस परिवार में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझे तुम? इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस घर से चले जाओ, निकल जाओ यहां से। बस कीजिए, बस। बहुत बुरी है आप, बहुत बुरी। अरे आप जैसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे भाई को घर से बाहर निकाल रही हैं आप? हाँ? मेरा भाई है वो, मेरा इतना अच्छा भाई है वो। आप उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकती, कहीं नहीं जाएगा वो।
हमेशा हमेशा रॉब करती है, हमेशा रॉब। बैड, वेरी बैड है, वेरी बैड। आलेख जी प्लीज ऐसे नहीं कहते। अरे भाई बैड, वेरी बैड है, वेरी बैड। हमारे साथ चलो। नहीं छोटी माँ, नहीं, ये बहुत बुरी है। जो भी करती है बुरा करती है। आलेख जी छोटी माँ की बात नहीं मानोगे? हम लोग चले, हम और आलेख ऊपर चलेंगे। देखा तुमने रणवीर, जो लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं उनके साथ तुम क्या कर रहे हो? अपने भाई को देखो, कितनी जान छिड़कता है वो तुम पर, लड़ पड़ा वो तुम्हारे लिए। अपनी भाभी को देखो, हाथ जोड़कर खड़ी हम सबके सामने। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुमने तो आलेख का सारा पैसा अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया और लौटाने से भी तुम इनकार कर रहे हो। तुमने आलेख की दवाइयां बदलती, बिजनेस पे नुकसान कर रहे हो तुम। और तुम्हें अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है। तुम्हारे डैड को कितनी आशाएं थी तुमसे, लेकिन तुमने क्या किया? उनकी मदद करने के बजाय तुमने उनका दिल तोड़ दिया। हालत जाकर देखो उनकी, आज उन्हें हार्ट अटैक हो जाता। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, और अब हम तुम्हारी गुस्ताखियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। Enough of your nonsense, रणवीर। जो अपने ही परिवार पे वार करे वो इस घर का सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। भाभी आप शांत हो जाइए प्लीज। ठीक है मॉम, ठीक है मॉम। अगर आप चाहती हैं, मैं वाकई में घर छोड़ के चला जाऊं, तो ठीक है। मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए। मैं घर छोड़ के चले जाऊं। रणवीर, रणवीर, मेरी बात सुनो रणवीर। मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए। मैं घर छोड़ के चले जाऊं। आलेख,
क्या रणवीर रणवीर सच में घर छोड़ के चला जाएगा? नहीं नहीं आलिक जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रणवीर जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकते। हम उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि वो पापा जी से जाके एक बार सॉरी कह दें। पापा जी उन्हें खुद ही नहीं जाने देंगे। आप चिंता मत करो, फिर वो वापस से अच्छे से बिजनेस संभाल लेंगे और फिर उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं। नहीं, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है वो। तुम देख लेना, वो रणवीर को ना घर से निकाल देंगी, देख लेना तुम। नहीं आलिक जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नवीन, तुम्हें क्या लगता है वो रणवीर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया है? लगता तो ऐसा ही। वाह नवीन, तब तो हमारी किस्मत चमक उठेगी। सोचो ना, जब वो रणवीर चला जाएगा तो वो मिडिल क्लास रागिनी भी चली जाएगी। सोचो उसके आते ही उसे क्या खबर मिलेगी। उस ऑफिस में तुम्हारा राज होगा और इस घर में मेरा राज, क्योंकि साधना को तो आले की देखभाल से फुर्सत ही नहीं मिलती। नो कंपटीशन एट ऑल। मजा आएगा ना? वो सब तो ठीक है अभी, लेकिन मेरी टेंशन कुछ और ही है। ये रणवीर इतनी आसानी से घर छोड़ने के लिए तैयार हो कैसे गया? क्योंकि वो जानता है घर छोड़ने का मतलब है कि ऑफिस के दरवाजे भी उसके लिए बंद हो जाएंगे, और अगर वो ऑफिस नहीं जा पाया तो आलेख की प्रॉपर्टी हड़पने का उसका प्लान कामयाब कैसे होगा? हाँ। या फिर वो पहले ही इतना सब कुछ हड़प चुका है कि अब उसे और ज्यादा की जरूरत ही नहीं और इसलिए भाग रहा है अब घर छोड़ के। अवनी, अगर ऐसा है तो हमारे हाथ में क्या रहेगा? क्या रह जाएगा इस बिजनेस में हमारे लिए? अवनी, मुझे पता लगाना ही होगा कि उसका इरादा क्या है। कहीं वो मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है और हम यहां बेवकूफों की तरह खुशी मना रहे हैं। तुमने तो आले का सारा पैसा अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया और लौटाने से भी तुम इनकार कर रहे हो। हद होती है किसी बात की। बिजनेस में नुकसान पे नुकसान कर रहे हो तुम। तुम्हारे डैड को कितनी आशाएं थी तुमसे, लेकिन तुमने क्या किया? उनकी मदद करने के बजाय तुमने उनका दिल तोड़ दिया। आज उन्हें हार्ट अटैक हो जाता। जो अपने ही परिवार पे वार करे वो इस घर का सदस्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। आ गए आप? क्या बात है जी, आप परेशान लग रहे हैं। प्रकाशक जी से मिले क्या? तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप?
मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें किताब जरूर पसंद आएगी। हाँ कौशल्या जी, प्रकाशक जी को तो किताब वाकई पसंद आई है, बल्कि उन्होंने तो वादा भी किया है कि वो जल्दी उसे छाप देंगे। तो फिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ और हुआ है जी? रागनी के ससुराल भी जाने वाले थे ना जी? वहां पर सब ठीक है ना? आप बोलिए ना, वहां पर सब ठीक है ना? बोलिए ना। देखिए मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बताइए ना क्या हुआ? वो दरअसल कौशल्या जी, वो बताइए ना। देखिए वहां राजवंश जी के यहाँ सब कुशल ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि लौटते में रिक्शा नहीं मिला तो पैदल आना पड़ा, तो तबीयत बिगड़ सी गई, थकान हो गई, अचानक चक्कर से आने लगे, दम फूलने लगा। मैं अब आराम से यहाँ बैठ गया बस। और वो दरअसल मैं राजवंश जी के यहाँ जा ही नहीं पाया कौशल्या जी। पता नहीं क्यों सुबह से कुछ भारीपन, थकान सी महसूस हो रही थी। वो तो प्रकाशक जी के यहाँ भी मुझे मजबूरन ही जाना पड़ा। कल वो 10 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, सो किताब के लिए देर हो जाती, इसीलिए। तो फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं जी, मैं अभी फोन कर नहीं, नहीं कौशल्या जी, डॉक्टर की क्या जरूरत है, अब पहले से बहुत बेहतर है, अब आराम महसूस कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसी आप एक गिलास पानी पिला दीजिए बस। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। जी। कैसे कह दूं आपसे कौशल्या जी कि मैं वहां क्या सुनकर आ रहा हूं, जिसे मैं खुद स्वीकार नहीं कर सका, उसे आप कैसे बर्दाश्त करेंगी? आपको तो हर वक्त रागनी की चिंता रहती है ना, तो मैं कैसे कह दूं आपसे कि मैं राजवंश हाउस से क्या सुनकर आ रहा हूं, कि रणवीर जी पर कैसे कैसे इल्जाम लगाएंगे, कैसे कह। नहीं कौशल्या जी, आज आपसे सच कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये बात रागनी को कैसे बताऊंगा मैं? भगवान जाने उसे इस बारे में पता होगा भी या नहीं। लेकिन रागिनी को बताना तो होगा ही कि क्या हुआ है। इतनी बड़ी बात मैं छुपाकर भी तो नहीं रख सकता उससे। नहीं होगा ये। मेरी मासूम बच्ची, मेरी रागनी का दिल टूट जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।